So part 2, how to play against the d4 Dutch attack. Okay. So d4, e6, c4, f5, a3। अगर कोई आपसे परेशान हो जाए डच अटैक से, मतलब आपके डच से बिशप b4 से, तब वो क्या करेगा, पहले ए3 कर लेगा। ठीक है। सो डोंट वरी, आप अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट कीजिए। अब वो नाइट c3 खेलेगा। तो वाइट एक मूव पीछे जा चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और ब्लैक बोल रहा है कि ठीक है, हम अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। जो आपका ब्लैक का मूव था, वाइट कुछ भी अलग, कुछ भी मतलब ब्लैक कुछ भी अलग नहीं कर रहा है, सेम मूव रखा है, बस बिशप को अभी नहीं निकाला है। और जब निकालेगा तो e7 पे निकालेंगे। ठीक है। एंड फाइनली कैशल। अब ब्लैक का बेस्ट मूव क्या होगा, आप में से कोई गेस कर सकता है क्या? Sir, D6, knight BD7. हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने बोला था d6 से पहले नाइट e4 करना है, भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर d6 करेंगे ना, मेरी बात को समझो, तब क्या होगा पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। अगर आप d6 करेंगे तो आपका e6 वीक हो जाएगा, और अननेसेसरी वो थोड़ा अटैक करने का उसको चांस मिल जाएगा। फिर आपका क्वीन हो जाएगा डिफेंस करने के लिए बस। अब आप भी थोड़ा परेशान रहेंगे कि नाइट का जस्ट रास्ता ब्लॉक हो गया। और डच ओपनिंग में कभी भी नाइट को c6 में नहीं लाया जाता है, नाइट को d7 से निकाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। दैट्स वाई कैशल के बाद नाइट e4 एंड देन d6, नाइट d7, g5, h5। ये हमारा प्लान होगा अटैक करने का। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, आपका बिशप भले ही बैठा है क्वीन साइड में, बट ही इज अटैकिंग ऑन द किंग साइड, है ना। और मैं बहुत अच्छा सा गेम भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले ओपनिंग का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बेस्ट सेटअप है, इस सेटअप को ध्यान में रखिए। सारे पीसेस आपके एक्टिव हैं। ठीक है। इस पोजीशन में कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे इस पोजीशन में ओपोनेंट ने खेला नाइट d2। क्यों? ताकि नाइट e4 वो आपको आने ही नहीं देगा। ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आपको e4 आने ही नहीं देगा। तब हम क्या करेंगे पता है? तब भी हम नाइट e4 खेलेंगे, डोंट वरी। कैप्चर करेगा, हम कैप्चर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी आप बिशप से भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन बेस्ट बोला गया है एफ से कैप्चर करने। थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन इट्स वेरी गुड मीन्स इन दिस पोजीशन ब्लैक हैज वेरी गुड आइडिया। ठीक है। आइडिया क्या है मैं आपको बता दूं। ये रुक को ला करके किंग साइड से इधर से अटैक करेंगे। ओके। सो f3, e into f3, और कुछ गेम में कुछ इस तरीके से रहता है, कुछ अटैकिंग चांसेस रहता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कुछ पोजीशन में आपको खुद से भी कुछ आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, और आप अपने तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन बिलीव कीजिए, अगर आप प्ले करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है ये ओपनिंग। ठीक है। अब एक लाइन आता है डच स्टोन वाल। ठीक है। जैसे d4 खेलेगा ना, कोई अगर स्टोन वाल प्लेयर रहेगा, वो डायरेक्ट d4 के बाद c4 खेलेगा, आप f5 खेलेंगे, वो g3 खेलेगा। ध्यान से देखिए, g3 टाइप से खेलेगा। एक्चुअल में ये होता है मेन डच ओपनिंग। ठीक है। तो जो लोग d4 प्लेयर रहते हैं, वो लोग डच के अगेंस्ट में g3 भी प्रिपेयर करके आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू प्ले अगेंस्ट द g3। ओके। सो यहां पे ब्लैक प्ले करता है नाइट f6। ओके एवरीवन। सो व्हाइट प्ले करता है बिशप g2, ब्लैक प्ले करता है d5। ओके। तो देर इज सो मेनी आइडियाज। नाइट f3, एंड ब्लैक प्ले करता है c6। अब आपको पता है c6 क्यों किया जाता है? अगर आपने डायरेक्ट बिशप को d6 पे दिया, एक्चुअल में हमें खेलना था बिशप d6, लेकिन अगर हम बिशप d6 खेलते हैं तो वो c5 आ जाएगा, और हमारे बिशप को वापस से पीछे जाना पड़ेगा। इसीलिए ब्लैक पहले करता है c6। नाउ कैशल, बिशप d6। अगर वो पॉन को पुश करता तो हम
कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए अच्छा, एक एक दो मूव और है, अगर वो नाइट C3 नहीं खेल के CD5 खेलता है, तो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। बताइए, अभी सी कैप्चर करना चाहिए या ई कैप्चर करना चाहिए? किससे कैप्चर करना चाहिए? सर सी। सर सी। सी। सर ओके। ई। सर सी। सर हम्म। सी। ओके, मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट जा रहा है सी पे। ई वाला कौन है भैया? अरे ईमानदारी से बताओ ना कौन है। सर ई में। सर ई। यस, तो ई वाला दो वोटर है, और ये दोनों वोटर जीत जाता है। सो द मूव इज E × D5। इसका आइडिया ये है कि हम बिशप को इसी तरफ से निकालेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सात्विक, वेल डन। अच्छा, तर्पण तर्पण एंड ऋषभ, राइट? आप लोग दोनों ने बोला क्या? यस सर। गुड। सो आप समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नाइट आ रहा है, ठीक है। क्वीन E7 पे आ रहा है, कैशलिंग हो रहा है, उसके E2 पे अटैक करेंगे। ठीक है, नाइट E4 पे बैठ रहा है, पॉन पुश करेंगे तो बिशप का डायगोनल ओपन हो जाएगा, है ना। और जब हम इस बिशप को, एक और तरीका है कि बिशप को हम D7 E8 और कुछ इस तरीके से भी लाके ओपोनेंट पे अटैक कर सकते हैं। सो देर इज सो मैनी आइडियाज, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नाइट C3। अब क्या होगा, हम कैशल करेंगे। ये बिशप बैड बिशप है, इस बिशप को हम लोग D7 E8 और H5 करके भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये मेन लाइन की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ज्यादातर लोग नाइट C3, नाइट F3, कैशल, बिशप पॉन E3, है ना, बिशप को निकालेगा, कैशलिंग करेगा, वो नॉर्मल डेवलपमेंट, उसमें ब्लैक के पास काफी अच्छा रहता है, और इसमें भी बहुत अच्छा है। नाउ A3, उसका आइडिया B4 B5 कुछ, ठीक है। ब्लैक प्ले करता है A5, उसका आइडिया को रोक देता है। अब रुक B1, देन नाइट E4, कैप्चर कैप्चर। अब यहाँ दिखा रहा है कि ब्लैक बेटर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एंड गुड, नो इशू। इनफैक्ट ब्लैक के पास थोड़ा अटैकिंग चांसेस रहेगा किंग साइड में। ओके, तो ये था स्टोन वॉल। बहुत कम लोग खेलेंगे, लेकिन मे बी 1 और 2% लोग आज भी मतलब ऐसे खेलते हैं। अब एक और अटैक है जिसको बोलते हैं हम लोग टोरे अटैक। D4 E6, नाइट F3, आपने F5 किया, उसने बिशप G5 किया। स्टार्टिंग में बिशप G5, आप बिशप E7 करोगे, क्योंकि आपको तो ये बिशप को देना है ना, तो आप क्यों ना उसके इस अच्छे बिशप के साथ आप एक्सचेंज करवा दो। अब सेम प्लान रहेगा जो आपको मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है, एक डबल अटैक का थ्रेट है। बाकी ऐसे हम लोगों का नाइट F6, कैशल B6, बिशप B7, D6, नाइट E4, बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव्स जो होना है वो वही होगा। ठीक है। अब और भी लाइन है कुछ, जैसे D4 E6, नाइट F3, F5, E3, नाइट F6, बिशप E2, B6, कैशल, मतलब वाइट का कैशल हो गया, बिशप B7। सेम प्लान, कुछ अलग नहीं है, देख लीजिए ध्यान से आप। सेम प्लान जो आप जानते हैं, इसलिए एक चीज को मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वाइट के अप्रोच के साथ आपको कैसे खेलना है वो मैं जरूर बता रहा हूँ। इस ओपनिंग में बिशप का जो मतलब वाइट का जो बिशप है जो C1 पे, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अच्छी जगह पे नहीं है। एनीवे, D4 E6, नाइट C3, इसको बोलते हैं वेरेसोव अटैक। बहुत सारे D4 प्लेयर को मालूम ही नहीं है कि नाइट C3 खेलते भी है या नहीं, और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो खेल लेते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि D4 का खेलने का मतलब ये कि आप थोड़ा सेंटर ले रहे हैं, तो C4 बहुत इंपॉर्टेंट मूव होता है। लेकिन उस समय भी अगर कोई नाइट C3 खेल दे, इट मीन्स कि हमारे पास प्रॉपर प्ले है। आमतौर पर आपको पता है यहाँ पे हम F5 खेलते हैं, है ना। बट F5 में आपको याद होगा E4 खेलने का उसके पास ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अब उसका नाइट पहले ही C3 पे निकल चुका है। दैट्स वाई हम यहाँ पे नाइट F6 खेलेंगे। थोड़ा डिफरेंट है, बट आइडिया सेम है, आइडिया सेम है। तो आगे चलकर नाइट ला करके
पॉन F5 कर देंगे हम लोग, आ गया सेम आइडिया। समझ में आ रहा है ना? सेम। इसलिए आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा कि ये खेले वो खेले क्या खेले, है ना? सब हम लोगों को पता रहेगा। ठीक है। वैसे डच में गैम्बिट लाइन भी कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर लोग वाइट से गैम्बिट लाइन भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता दूं। D4 E6, C4 F5। ठीक है, अब डायरेक्ट E4, ये पॉन सैक्रिफाइस हुआ, मीन्स गैम्बिट लाइन है। नाउ टेक्स, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, बिशप B4। सेम आइडिया। क्या ब्लैक को कुछ टेंशन है? कुछ भी टेंशन नहीं है। ब्लैक सेम अपने प्लान को कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हाइट कुछ ऐसा खेलता है, तो ये दिया ही है कि आप इसको कैप्चर करो। अगर आपने कैप्चर किया ना तो ओपोनेंट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो रहा है। अब आप ध्यान से देखो, आपका एक गलत चाल पे व्हाइट का डेवलपमेंट काफी अच्छा हो गया। ठीक है, इसलिए डू नॉट कैप्चर दिस टाइप ऑफ पॉन एंड प्ले योर ओन मूव D5। उसने कैप्चर किया, हम लोगों ने कैप्चर किया, एंड इट्स गुड, नो इशू। ठीक है, डबल पॉन जरूर है, बट ब्लैक का पीस एक्टिविटी भी अच्छा है। ओके, सो देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आगे क्या क्या हो सकता है। ओके। एनीवे, लंदन के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है, D4 कैसे खेलते हैं। ठीक है, लंदन ओपनिंग में, ये लंदन है। बहुत सारे प्लेयर आज भी लंदन ओपनिंग खेलते हैं। आप जब रेटिंग टूर्नामेंट या कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, बहुत सारे प्लेयर लंदन ओपनिंग खेलते हैं आपके एज ग्रुप में। ठीक है, तब आपको कैसे खेलना रहेगा उसके लिए भी आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी तक ब्लैक ने कुछ ऐसा नहीं कहा, अभी ध्यान से देखिए। बिशप B7 कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है कि वो कुछ नया है। सेम, सेम ओपनिंग, मतलब ओपनिंग वेरिएशन सेम सेम। बिशप E7, C4, और यही आपको खेलना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है। ओके, तो जस्ट मिनट।